नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित वीर सतसई रचना है, उस वीर सतसई के अपने देखिए द्वितीय श्रेणी में 20 दोहे जोड़े गए हैं और उसी वीर सतसई की जो प्रश्न जोड़े गए हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वीर सतसई के रचयिता, सबसे पहले तो अपन को इस बात का भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वीर सतसई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ इस प्रश्न का तो सभी को अच्छे से पता होगा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है वीर सतसई। अब प्रश्न महत्वपूर्ण यह बनता है कि वीर सतसई की रचना कब हुई। तो ध्यान रखना, वीर सतसई है वो 1857 ईस्वी के गदर में लिखी गई थी। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि ये सतसई जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है 700 दोहे। जैसे बिहारी ने लिखी है और भी मतीराम ने लिखी है, बहुत से कवियों ने लिखे हैं सतसई। लेकिन सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो सतसई लिखी गई है ना, वो एकमात्र विश्व की ऐसी सतसई है जिसमें मात्र 288 दोहे हैं। वो आज तक ऐसे जोरदार वीर रस के ओतप्रोत दोहे लिखे गए हैं, मात्र 288। यानी इसमें बिहारी की सतसई है श्रृंगार रस से डूबी गई है, श्रृंगार है, नीति है और भक्ति के कुछ दोहे मिलते हैं। जबकि ये वीर सतसई यानी वीर रस के दोहे हैं टोटल। और इन सभी में क्या है कि वर्ण से गए अलंकार के माध्यम से सूर्यमल मिश्रण ने इतना शानदार लिखा है कि पढ़ने वाला भी क्या होता है, एक बार तो जोश से भर जाता है। ये इसकी खास बात है। इस सतसई का देखिए पहला जो दोहा है कि लाऊं पैसिर लाज हूँ सदा कहाँ उदास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। यहाँ पर इस दोहे में किस देवता को समर्पित है, यानी सबसे पहले अपन किसकी पूजा अर्चना करते हैं, किसको याद करते हैं। चाहे एक अच्छा कार्य करते हैं ना, तो कोई कवि लेखक होता है, वो अपना जो लिखता है किसी रचना को, उसको अपना सबसे बड़ा अच्छा कार्य मानता है, शुभ कार्य मानता है। तो उसमें विघ्न न पड़ने के कारण सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? गणेश जी को। तो यहाँ पर दोहा देखेगा आप लोग, इस दोहे का भावार्थ भी मैं बता दूंगा। और अगर इनकी विस्तार से आपको व्याख्या पढ़नी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में से और टेलीग्राम चैनल में वो वीडियो पढ़ा है, पढ़ सकते हो। कि लाऊं पैसिर लाज हूँ सदा कहाँ उदास, गणवई, गणवई का मतलब गणेश जी, गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। तो यहाँ पर है, इस दोहे में सूर्यमल मिश्रण है वो अपनी सतसई की रचना करते समय गणेश जी को प्रेरणादायक मानते हैं। किसको? गणेश जी को। और प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, हे गणेश जी, हे गणवई, ये गणवई शब्द है वो गणेश जी के लिए आया है। ठीक है, मैं अत्यंत लज्जा और संकोच से तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ और तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ। मैं सदा तुम्हारा दास यानी सेवक कहलाता हूँ। सदा कहा हूँ दास यानी सेवक कहलाता हूँ। मैं वीर सतसई की रचना करना चाहता हूँ, अतः मुझे तुम्हारी कृपया से पूरा वीर प्रकाश का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वीर प्रकाश मतलब पूरा वीर रस से भरा हुआ होना चाहिए। इसका ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझ पर कृपया करें कि मुझे वीर रस का संचार करने की क्षमता मिले, या फिर आप प्रदान करें। ठीक है, इस प्रकार से गणेश जी के लिए लिखा गया है। और अगला जो दोहा है वो आप सभी को पता है कि वाणी जगरानी वले। यहाँ पर वाणी शब्द की कि वाणी जगरानी वले में चितवानी मूड, मतलब यहाँ पर वाणी जगरानी, वाणी किसको कहा गया है? माँ शारदे को, माँ सरस्वती के लिए आया है। दोहा है कि आणी उर्जानी अतुल गानी कर्ण अगूढ़, वाणी जगरानी वले मैं चितवारी मूड। तो आणी होती है लाया हुआ, ठीक है, जानी जानने वाला, अतुल यानी अपार, गानी यानी गाए जाने वाली, और वाणी यानी सरस्वती, और रानी यानी जगत की रानी यानी माँ शारदे। और चिंतानी मतलब चिंतन किया है मैंने, मैं मूर्ख इंसान हूँ, मैंने आपका चिंतन किया है, आपका स्मरण किया है, और मैं मेरी सतसई है उसको मैं लिखना चाहता हूँ, निर्विघ्न इसको समाप्त करना चाहता हूँ। अगला देखिए, बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश, रेखांकित पद में क्या भावार्थ है? मतलब इस दोहे में कि बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे इनमें से कि बिसहर तिथि का क्या मतलब होता है, जेठ बदी समय पलटी शीश का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखिए, बिस्तर का मतलब होता है यहाँ पर नाग पंचमी के न्याय। विष, विष को धारण करने वाला कौन होता है? सर्प, सर्प यानी नाग। विषधर तिथि, तिथि यानी कौन सी तिथि है? तो नाग पंचमी के लिए ये शब्द है वो आया है। यानी 1857 की क्रांति में यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण ये कहना चाहते हैं कि बिकम वर्षा बीतियाँ गणसो चंद 19। एक बार इस शब्द का भी अर्थ पूछा गया था कि बिकम वर्षा बीतियाँ
गणशोचंद गुणीश, गुणीश क्या होता है यानी 1914। 20 दर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीश यानी विक्रमी संवत 1914 ईस्वी में वर्ष व्यतीत होने पर भी ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी यानी गुरुवार के दिन उस समय क्या हुआ कि समय ने पलटा खाया है, अर्थात उस जमाने में महान राजनीतिक परिवर्तन हुआ, मतलब 1857 की क्रांति का गदर हुआ है, इस कारण से ये लिया गया है। तो 20 दर तिथि का मतलब नागपंचमी के लिए है। एकज गवाई आओ, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, देखिएगा कि एकज गंवाई आओ, यहाँ पर एकज का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ में ही। एकज गंवाई आओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर व्यर्थ में ही शब्द होता है। तो ये जो दोहा है एकज गंवाई आओ, इसके मतलब किसी इंसान ने व्यर्थ में अपनी जन्म है, अपनी आयु है, उसको खराबे कर दिया है। अगला देखिएगा, जपे बड़खानी जठे रेखांकित पद में क्या है, यानी जपे बड़खानी जठे, ये जो वीर सतसई है उसके बारे में कवि हैं यानी सूर्यमल मिश्रण हैं, वो कहते हैं कि जो वीर सतसई है वो जो वीर लोग हैं ना, उनके वीरों को खाने वाली है, यानी इनके जो दोहे हैं वीर सतसई के, वो इतने वीर रस से डूबे हुए हैं कि हर एक कोई भी इसको पढ़ता है तो उसको मतलब खाने वाली है। जपे बड़खानी उठे, यानी इसमें कहना चाहता है कवि कि सत्से ही दोहा मई मिशन सूरजमल, जपे बड़खानी जठे सुने कायरा साल, यानी जो कायर लोग होते हैं ना उनके तो वो कांटों की तरह चुभने वाली है, और जो वीर जो लोग होते हैं ना उनको वो खाने का, यानी वीरता से भर जाता है। इसके दोहे सुन करके इंसान होता है वो वीरता से भर जाता है पूरी तरह से। सुने कायरा साल, तो मतलब कायर जो इस सत्सई को सुनते हैं ना तो उसको वो कांटों की तरह चुभती है। तो इसका भावार्थ बता देता हूँ पूरे का, कि इस दोहे में कवि है अपनी सत्सई की महिमा का चित्रण किया है, कि कवि कहता है कि सत्सई दोहा में ही मिश्रण सूरजमल, कि क्रांति के समय मिश्रण सूर्यमल मिश्रण है, उन्होंने दोहा छंद में 700 छंदों की यानी सत्सई की रचना करना चाहते थे, और ये वीर सत्सई वीरों के तो प्राण लेने वाली है तथा कायरों को कांटे की तरह चुभने वाली है, और इसको सुन करके कोई भी वीर योद्धा होता है वो युद्ध में अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाता है। इनसे अगर कायर लोग सुनते हैं तो वो भयभीत होकर के भाग जाते हैं, उनको तो कांटों की तरह चुभती है, जबकि वीर होते हैं वो प्राणों उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नथी रजोगुण जानरा, नथी रजोगुण जानरा, यहाँ पर रजोगुण का मतलब क्या होता है, नथी का मतलब होता है नहीं, रजोगुण का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वीरता से, यानी वीरता का भाव लेने वाले। दोहा है कि नथी रजोगुण जानरा, वो पूरे उफान, वे भी सुनता उपने पूरा वीर प्रमाण। यहाँ पर यह कहना चाहता है कवि कि वीर सत्सी का प्रभाव इस प्रकार से कि जिन मनुष्यों में वीरता नहीं है, यानी नथी रजोगुण, जिस मनुष्य में वीरता नहीं है और जिसमें विरोचित जोश नहीं है, तो वो भी अगर वीर सत्सी के दोहे को सुन लेंगे तो एक बार से वो भी जोश से भर उठेंगे। इस प्रथम दोहे में चतुर्थ में क्या ही मतलब वेण सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है, कि किसमें वीरता नहीं होगा ना वो भी अगर इसको सुनेगा तो वीरता से भर जाएगा। अगला देखिए, जे दो ही पख उजड़ा, जे दो ही पक्ष यानी जिसके दोनों ही पक्ष मातृपक्ष और पितृपक्ष पक्ष दो होते हैं आदमी के, जे दो ही पक उजड़ा जूझन पूरा जोध, सुनता वे भड़सो गुणा वीर प्रकाशन जोध, कि यानी जिसके यहाँ पर क्या कहा है कि जिस वीर पुरुष के पितृ और मातृ दोनों पक्ष उज्जवल कीर्ति से युक्त हैं और जो युद्ध में जूझने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, ऐसे ही वीर तो इस वीर सच्ची को सुनकर के सौगुणा वीरत्व प्रकाश प्रकट करते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दो ही पक्ष मतलब दोनों ही पक्ष, पितृ और मातृपक्ष। अगला देखिएगा, जीवन धन बालय जी का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जीवन धन बालय जी का, धन का किसके लिए आया ये शब्द, मतलब पत्नी के लिए आया या स्त्री के लिए। दोहा है कि दय मंगल बिन आपजे तियन वीर धनीरो धान, जीवन धन बालय जी का छोड़ो जहर समान, यानी जिस मनुष्य के, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कोई मनुष्य अगर वीर स्वामी का अन्न खा लेता है तो वो युद्ध के बिना उसके वो अन्न पचता नहीं है। मतलब दय मंगल बिन आपजे, दय मंगल का मतलब होता है युद्ध, बिन का मतलब बिना होता, आपजे का मतलब अजीर्ण यानी पचता नहीं है। यानी कोई व्यक्ति वीर स्वामी का अन्न खा लेता है तो वो युद्ध के बिना उसके पचता नहीं है। अतः उन्हें जीवन में अगर किसी मनुष्य को स्त्री अगर प्रिय है तो उन्हें अन्न को उस व्यक्ति को वो जो अन्न है वो जहर समझ करके छोड़ देना चाहिए, अर्थात वीर स्वामी के अनुसार जान हथेली पर रखनी पड़ती है। आया केवल
बार। बार का भावार्थ क्या है यहाँ पर? आया केवल बार। यहाँ पर बार का मतलब होता है एक अवसर। दोहा है, न डाकी अर खावणो आया केवल बार, बधा बधी निज खावणो सो डाकी सरदार। तो देखिएगा, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि न का मतलब नहीं, कि जबरदस्त जो सेनानी है ना, वह नहीं होता है जो केवल अवसर आने पर, बार का मतलब अवसर आने पर शत्रु का संहार करे। जबकि महापराक्रमी योद्धा तो वो होता है जो अपने ही निज के लिए लोगों को प्राणोत्सर्ग यानी प्रतिस्पर्धा स्वरूप आगे से आगे बलिदान करता जाता है एक दूसरे का। इसलिए आया केवल बार, बार का मतलब अवसर या मौका। बधाबदी, बधाबदी का मतलब प्रतिस्पर्धा स्वरूप। डाकी का मतलब महापराक्रमी योद्धा, ये भी ध्यान रखना, डाकी ये राजस्थानी भाषा के शब्द होते हैं। डाकी का मतलब यहाँ पर महापराक्रमी योद्धा है। ताखा रोविश एक, ताखा मतलब किसको कहा गया है यहाँ पर? तक्षक सर्प को कहा गया है। तो दोहा यूं है, डाकी ठाकर रो रिजक, डाकी ठाकर रो रिजक, रिजक होता है मतलब जीवनवर्ती, जिसको तनख्वाह बोलते हैं ना वो। ताखा रोविश एक, गुहल मुहाई उतरे सुनिया सूर्य अनेक। तो देखिए, डाकी ठाकर रो रिजक, अनेक सूरवीरों के यहाँ पर उदाहरण देकर के इस प्रकार से बताया कि जैसे महापराक्रमी योद्धा होता ना, उसका रिजक यानी उसकी जीवनवर्ती, और ताखारोवी से और तक्षक सर्प का जो जहर होता है ना, वो समान ही होता है। क्योंकि जिसका नशा है वो मरने पर ही उतरता है। अर्थात वीर स्वामी का अगर अपन अन्न खाते हैं तो वीरता की खुमारी अपने सर पे छाई रहती है, और अपने स्वामी के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए हमेशा अपन तैयार रहते हैं, और मृत्यु के सिवा अन्य कोई वस्तु ये खुमारी है वो नहीं उतार सकती। इसी प्रकार से है कि तक्षक सर्प अगर किसी को डस लेता है तो वो मरने पर ही उसका जहर है वो समाप्त होता है। तो ताखारो विष एक मतलब तक्षक सर्प के लिए आया। गहल मुआ ही उतरे, यानी गहल मुआ का मतलब खुमारी मरने पर ही उतरती है। डाकण दीठ चलाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डाकण दीठ चलाए। दीठ का मतलब दृष्टि या नजर। तो देखिए, डाकी ठाकर सहन कर डाकण दीठ चलाए, मायड़ खाए दिखाए थन और धनपन वलय बताए। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, चारों ही पंक्तियों में बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, एक दो है कि डाकी ठाकर सहन कर, यानी महापराक्रमी योद्धा होता है वो अपने सैनिक का कोई अपराध सहन करके चुप बैठ जाता है ना, तो उस सैनिक का मरण हो जाता है। और अगर कोई डाकन होती है, डाकिन का मतलब एक डाकन होती है ना, वो अगर किसी पे बच्चे पर दृष्टि चला देती है तो उस दृष्टि से ही वो बच्चा क्या हो जाता है? मर जाता है। और मायड़ खाए दिखाए थन, और अगर माता अपने कायर बेटे को अपने स्तनों की ओर इशारा कर देती है कि तूने मेरा दूध ले जाए, तो उस बेटे का मरण हो जाता है। और धनपन वलय बताए, धन यानी पत्नीपन यानी वह, और वलय यानी चूड़ा, और अगर अपनी धर्म पत्नी अपने चूड़े की तरफ इशारा कर देती है कि तूने इसको लजा दिया है, तो उस स्वामी का भी मरण हो जाता है। तो हर दृष्टि से मरण ही मरण बताया है। आगे बात समझ में। सहन का मतलब सहन करके, डाकन यानी डाकिन, दीठ यानी दृष्टि, ठीक है। मायड़ माता होती है, थन स्तन होते हैं, पण मतलब भी होता है, राजस्थानी भाषा में होता है ना उसी स्थान पर, और धन स्त्री के लिए आया है। वलय चूड़ा होता है। धनपण वलय बताए, पत्नी अपने चूड़े को दिखा करके उस वीर का मरण कर देती है। कायर पुरुष का वीर तो हो ही नहीं सकता ना वो। सहनी सबरी हूँ सखी, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सहनी सबरी हूँ सखी, यहाँ पर सहनी का मतलब क्या है? सबरी मतलब सहन करने वाली। ये दोहा यूं है कि सहनी सबरी हूँ सखी, दो उर पलटी दा है, दूध लजानो पूत सम वलय लजानो ना है। तो एक वीर पत्नी है, वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं सब बातों को सहन कर सकती हूँ, सहनी सबरी हूँ सखी, यानी हे सखी मैं हर बात सहन कर सकती हूँ, लेकिन दो उल्टीदा है, लेकिन दो बातें मुझे बहुत ही जलाने वाली होती हैं। एक तो वो होती है कि दूध लजानो पूछसम, अगर या तो मेरा बेटा मेरा स्तनों का दूध लजा देगा, और या फिर वलय लजानो ना है, या फिर मेरे ना है का मतलब पति स्वामी मालिक, या मेरे स्वामी मेरे जूड़े को लजा देंगे, यानी युद्ध भूमि से यूं कायरों की तरह लौट करके आ जाएंगे, तो ये दोनों बातें मैं सहन नहीं कर सकती, वरना इस दुनिया में सारी बातों को मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। सबरी मतलब सब कुछ, सबकी बात, सब कुछ सहन कर सकती हूँ। अगला देखिए, मोताहल सज थाल, मोताहल का मतलब मोतियों से भरा हुआ थाल है, उसको सजा कि जे खल भग्गा तो सकी, हे सकी अगर खल मतलब दुश्मन, भग्गा मतलब भाग गया है, मोतालो मोताहल सज थाल के मोतियों के थाल को सजाऊं, मैं मेरे स्वामी की आरती उतारूंगी। और दूसरी पंक्ति में निज बग्गा तो ना हरो, अगर अपने स्वामी या अपनी सेना भाग करके आ गई है तो साथ न छूटे टाल, तो भी तुम्हें ना मेरे सती होने की तैयारी कर, मैं मेरे स्वामी का साथ नहीं छोड़ सकती। हथलेवे की मुठ किन हाथ विलग्गा माए, यानी इसका अर्थ क्या है? विलग्गा का मतलब छूने पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि हथलेवे की मूठ किन हाथ विलग्गा माए, लाखा बाता हेकलो चूड़ो मोने लजाए। एक वीरांगना नारी है,
वो अपनी माँ से कहती है कि पानी ग्रहण के समय की बात है कि हथेली हुए का मुठ, मतलब पानी ग्रहण होता है ना, एक के पति पत्नी का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है, तो वो पानी ग्रहण संस्कार होता है। तो उस समय की बात है कि पानी ग्रहण के अवसर पर पतिदेव की हथेली के जो तलवार के मुठ के जो निशान थे वो मेरे हाथों को स्पर्श किया। वीरांगना कहती है कि जब पानी ग्रहण का अवसर था तो मेरे पतिदेव का जो हाथ है उसके हाथ पर तलवार के मुठ के जो निशान है उसको मेरे हाथों ने जब स्पर्श किया तो हे माता, मैं इस बात को भली प्रकार से जान गई हूँ कि चाहे युद्ध में कुछ भी हो जाए, चाहे अकेले भी चले जाएं, पर मेरे चूड़े को कभी नहीं ले जाने देंगे। अर्थात युद्ध में या तो विजय होकर के लौटेंगे या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। वो उसके हाथों के मुठ के निशानों से मुझे, स्पर्श से मुझे ये बात का पता चला है। विलग्गा माए चूड़ो मोह न ले जाए, यानी मोह का मतलब मेरा चूड़ा है वो नहीं ले जाएंगे कभी भी। समली और निशंक भक्क, बहुत अच्छा प्रश्न है। समली होती है चील, निशंक मतलब निसंकोच, भक्क मतलब खा, कि हे समली तू। यहाँ पर समली का ही अर्थ पूछा अपन को, ऐसे ही एक एक शब्द का अर्थ पूछेगा वो। तो समली का मतलब चीज, तो मैं पूरे वाक्य का, पूरे दोहे का अर्थ बता देता हूँ आपको कि समली और निशंक भक्क अम्बक राहन राह में जा है, पण धन रो किम पे खड़ी नैन निबट्टा ना है। अब देखिए, एक वीरांगना नारी है, वो चील को संबोधित करते हुए कहती है कि हे समली, कि हे चील, और दूसरे अंगों को तुझे भली प्रकार से निसंकोच की खातिर है, यानी जो शरीर के और अंग होते हैं उसको निसंकोच तू खा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अम्बक ना, यानी अम्बक राह न जा है, यानी अम्बक आंखों की तरफ तू मत, उसकी तरफ मत चले जाना, यानी आंखों को मत खाना, क्योंकि यदि तू प्राणनाथ के नेत्र विहीन कर देगी तो प्राणनाथ मुझे सती होने का प्रण पालन कैसे देख पाएंगे, यानी उनकी आंखें खुली रहेंगी तो वो मुझे सती होते हुए देख लेंगी, अन्यथा तो वो मुझे कैसे देख पाएंगे कि मैं सती हुई कि नहीं हुई, मैंने प्राणों का उत्सर्ग किया कि नहीं किया। इसलिए हे समली, हे चील, तो और सारे शरीर के अंगों उसको निसंकोच होकर के भक्क उसको खा, अम्बक राह में जाए, लेकिन आंखों की तरफ मत जा। पण धन रो किम पेखड़ी, पण धन मतलब मेरे पतिदेव जो हैं वो नैन निबट्टाना है, अगर उसकी आंखें नहीं होंगी तो मुझे सती होने का पालन, प्रण पालना वो कैसे देख पाएंगे। अम्बक राह में जा है मतलब अम्बक का मतलब नेत्रों की तरफ मत जाना। नाग का भावार्थ क्या होता है, नाग का भावार्थ यहाँ पर हाथी से लग गया है। किसे, कि देखिए, बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, न्याय बढ़ा दर नारियां चूड़ो पोत सुहाग। यहाँ पर नाग का अर्थ किसे होता है, हाथी से। तो देखिए दोहे का अर्थ समझिएगा, बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, तो मूल्य देने पर भी यदि जो हाथी दुर्लभ होते हैं मतलब खरीदे नहीं जाते हैं, उन्हें शत्रुओं से छीन करके जो सूरवीर होते हैं वो बिना मूल्य के ही उनका उपभोग करते हैं, और उनके घरों में मतलब हाथी दांत के जो चूड़े होते हैं और अन्य जो सजावटी सामान होते हैं वो सब बनाए जाते हैं, और हाथी दांत का चूड़ा है वो वीरों की नारियां हैं वो सौभाग्य के चिन्ह के रूप में उसका चूड़ा पहनती हैं अपने हाथों में। तो नाग का अर्थ यहाँ पर किसे है, दुर्लभ दामा दुर्लभ नाग, नाग का मतलब हाथियों से, दुर्लभ मतलब कठिनाई से, दामा मतलब मूल्य कीमत से, यानी जो बहुत अधिक कीमत देने पर भी जो हाथी प्राप्त नहीं होती हैं वो सूरवीर युद्ध भूमि से लड़ करके यूं ही ले आते हैं। काय कलाली छल कियो, बहुत अच्छा प्रश्न है। काय कलाली छल कियो सेज गुमानो रंग, फूले दुबारे चाकियो चिते चौगुना जंग। तो काय कलाली का मतलब होता है यहाँ पर शराब बेचने वाली, कि हे कलालिन, तूने ऐसा क्या छल कर दिया है कि रति सैया का पूरा मजा ही उड़ा दिया है। वह तो मतलब तुम्हारी शराब पी करके इतने मस्त हो गए कि युद्ध की वीरता के चौगुना वर्णन है वो करने लग गए, जबकि मेरी जो रति सैया थी, मेरी जो प्रेम पालना थी उसको तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपने युद्ध भूमि की चर्चा है उसमें डूब गए। एकण झाड़ उड़ंत, यहाँ पर एक ही झटके से उड़ जाते हैं। एकड़ झाड़ उड़ंत का मतलब एक ही झटके से उड़ जाना, मतलब भड़ घोड़ा महंगा दिथा, एकण झाड़ उड़ंत भड़ घोड़ा रा भामणा, जेठ जुड़ी थे कंत, कंत का मतलब पतिदेव, जेठ जुड़ी थे कंत जा भिड़े, यानी जेठ जुड़ी थे का मतलब जा भिड़े, कंत का मतलब पतिदेव। तो देखिए दोहे का भावार्थ, दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आएंगे कि भड़ घोड़ा महंगा दिया, यहाँ पर एक कहना चाहते हैं कि एक बार की मुठभेड़ में सुबट और घोड़े जो हैं वो इतने महंगे हो गए, क्यों ने वहाँ पर मेरे कंत जो जा भिड़े थे, यानी मेरे स्वामी मेरे मालिक उस सेना में जा भिड़े थे कि वहाँ पर घोड़ों और बहादुरों के लोग बलैयाँ लेने लग गए, अर्थात उनकी कद्र है वो होने लग गई। लाऊं पैसिर लाज हूँ, यहाँ पर लाज का मतलब विनम्रता से है, वो गणेश जी के लिए आया। वीर सत्सई में मतलब इसमें कितने छंद हैं, 288 हैं। अब आगे देखिएगा, किसे सुनकर के वीरजन युद्ध में प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वीर सत्सी के दोहों को सुनकर के। जो वीर अपने पितृपक्ष और मातृवंश दोनों पक्षों को उज्जवल कीर्ति से युक्त और युद्ध में
जूझने में पूरी तरह से सक्षम हो, उस वीर सच्ची को सुनकर के कैसा वीरत्व प्रकट होता है? सौगुणा वीर प्रकाश, है ना। सौगुणा वीर प्रकाश एक दोहा अपन ने पीछे पढ़ा था, उसका अर्थ भी मैंने बताया था। मतलब वीर शशि जो है उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। नथी रजोगुण जानरा वह पूरो उफान, वे भी सुनता उफने पूरा वीर प्रकाश। बिना युद्ध के अन्न अपच कब पैदा हो जाता है? यानी वीर स्वामी का जो अन्न होता है वो बिना ही प्राण उत्सर्ग के नहीं उतरता है। ढाकी ठाकर रोली जग। अन्न किन लोगों को छोड़ देना चाहिए? जिन लोगों की जीवन में स्त्री प्रिय होती है उनको अन्न छोड़ देना चाहिए। प्रतापी स्वामी के द्वारा दिया गया अन्न किसके समान होता है? तक्षक सर्प के समान होता है। डाकी ठाकर रोली जग ताखा रोविस एक। कायर पुत्र का मरण कब हो जाता है? जब उसकी माँ अपने स्तनों की ओर इशारा करके कहती है कि तूने मेरे दूध को लजा दिया। जब कायर पुत्र का मरण हो जाता है। और स्त्री अगर अपने चूड़े की तरफ इशारा करके बता देती है तो उस पति का मरण हो जाता है। कायर पति का जीवन मृत्यु कब हो जाता है? मतलब स्त्री का चूड़ा दिखा देना। क्षेत्राणी कौन सी दो बातों को सहन नहीं कर सकती है? क्षेत्राणी पति के द्वारा चूड़ा ले जाना और पुत्र के द्वारा दूध ले जाना और सब कुछ सहन कर सकती है। वो अपन ने अभी पीछे एक प्रश्न में इस दोहे को स्पष्ट भी किया था कि सैणी सबरी हूं सकी दो उल्टी दा है, दूध ले जानो पुत सम वले ले जानो ना है। ना है का मतलब पति। क्षेत्राणी मोतियों का थाल कब सजाने लगती है? जब युद्ध में शत्रुओं को भाग जाने का समाचार सुनती है तो। और अक्षत्राणी चिता सजाने की बात कब करती है? जब पतिदेव युद्ध में हार करके या फिर वीर गति प्राप्त करके आए हो तो। कवि सदा किसका दास रहना चाहता है? गणेश जी का। सदा कहा हूं दास। कवि किसके गुणों गान करना चाहता है? गणेश जी गुणों का। चरण के प्रथम अक्षर में और अंतिम अक्षर शब्द के प्रारंभ के समान अक्षर होते हुए अलंकार कौन सा होता है? वहां पर वर्ण सगाई अलंकार होता है। वीर सच्ची के आधार पर बताइए कि कवि अपने आप को मूर्ख क्यों कह रहा? माँ सरस्वती की वंदना के बाद में भी कवि के मन में क्या है कि ऐसी चिंता है कि कहीं मेरी वीर सच्ची पूरी होगी कि नहीं। अपार ज्ञान चित्त में कब आ जाता है? वाणी की देवी सरस्वती का हृदय में स्मरण करने से अपार ज्ञान मन में आ जाता है। वीर रस का उत्सर्ग कब बढ़ जाता है? जब वेण सगाई अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो वीर रस ऑटोमेटिक आ जाता है। भारतीय शूरवीरों ने अपने वंश की परंपरा को कैसे बुला दिया है? अंग्रेजों का एक छत्र शासन देख करके। यह दुआ बहुत ही अच्छा है कि एक डंकी, देखिएगा कि एक डंकी अरे खावणों आया केवल बार बधा बदी निज खावणों सो डाकी सरदार। यानी जहां पर एक छत्र शासन है ना, एक डंकी गिन एकरी भूले कुल सुभाष सूरा आलस एकनी एकज गंवाई आओ। आओ का मतलब उम्र। यहाँ पर क्या बताया है? कवि कहता है कि अंग्रेजों के एक छत्र शासन की को देख करके भारतीय शूरवीर अपने वंश की परंपरा और स्वभाव को भूल गए हैं और अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार करके बैठे हैं। उन्होंने आलस्य और ऐशो आराम में अपना ही जीवन व्यर्थ है वो गंवाया है। तो एक डंकी एक गिण एकरी मतलब एक छत्र शासन अंग्रेजों का, भूले कुल स्वभाव यानी अपने ही कुल का स्वभाव वो सब कुछ भूल गए हैं, अपने वंश की परंपरा भूल गए हैं। वीरानो कुल वाट, वाट का मतलब मार्ग होता है। राजस गुण रजांट, यहाँ पर प्रयुक्त रजांट शब्द का मतलब होता है रंगे वे। राजस कुल रजांट। इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट सुमरण लग्गा वीर सब वीरानो कुल वाट। वाट का मतलब आपको बताया था मार्ग। और इस ये जो है राजस गुण रजांट मतलब कवि ने वीरत्व में संपन्न पुरुषों को जागृत करने की प्रेरणा की ओर से संकेत करते हैं कि जब देश की स्वाधीनता के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय भी सब वीर अक्षत्रिय और वीरता के रंग में रंगे हुए थे और वीरों की कुल मर्यादा को याद करने लगे और पराधीनता के बंधनों को तोड़ फेंकने की तैयारी करने लगे। इस दोहे के दूसरे तीसरे चरण में क्या है? वेण सगाई अलंकार है। मतलब इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट सुमरण लग्गा वीर सब वीराणु कुल बाट। वीरों के प्राण लेने वाली और कायरों को कांटे की तरह चुभने वाली कौन सी है? ये वीर सच ही तो है कि वीरों को तो क्या होगी? वीरस प्रदान करेगी, प्राण लेने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए उत्सर्ग करेगी, उसको उत्साहित करेगी, जबकि कायरों को वो कांटे की तरह चुभने वाली हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ने वीर सच्ची से संबंधित सारे प्रश्न हैं एक बार दोबारा पूरी एक तरह से पढ़ ली है। अगर सभी दोहों को विस्तार से व्याख्या के रूप में पढ़ना है तो आपको
इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम या फिर प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप लोग वो वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखें, फिर इन प्रश्नों को करें। आपको वीर शतसी से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर ध्यान से आप लोगों ने ये सुना है, पढ़ा है तो। एक बार आप भी साथ साथ इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी पंक्तियों से मैंने हर तरीके के प्रश्न है वो बनाए हैं। अपने मित्रों तक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।